नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता एकेडमी पर। और आज करंट का टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है रामसर स्थल। भारत में एक नया रामसर स्थल शामिल हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सा नया रामसर स्थल है, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए, कौन से राज्य में नया रामसर स्थल जुड़ा, और इससे जितने भी तथ्य होंगे, सबसे बड़ा छोटा, ये सारे तथ्यों को हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भारत का जो नया रामसर स्थल जो शामिल हुआ है, वो भारत का कौन सा है, 99वां रामसर स्थल है। 99वां स्थल है, उसका नाम क्या है, शेखा झील अभ्यारण्य। क्या नाम है, शेखा झील अभ्यारण्य। और इसकी घोषणा, रामसर स्थल में शामिल होने की घोषणा कब की गई थी, 22 अप्रैल 2026 को। उस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के दिन, विश्व पृथ्वी दिवस के दिन नए रामसर स्थल की घोषणा की थी, जिसका नाम क्या था, शेखा झील अभ्यारण्य। इसकी घोषणा किसने की थी, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और उस मंत्रालय के जो मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। अगर आपसे मंत्रालय पूछता है एग्जाम में, तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय पर आप टिक कीजिएगा। किस दिन हुआ था, तो विश्व पृथ्वी दिवस के दिन। और किस दिन मनाया जाता है, 22 अप्रैल 2026 को। ये रामसर स्थल शामिल होने से भारत में टोटल जो है 99 रामसर स्थल हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 12। 97वां रामसर स्थल कौन सा था, पटना पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है पटना। अब ये पटना समझ के पटना में टिक नहीं मारना, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। 98वां रामसर स्थल कौन सा था, छारी ठाड़। छारी ठाड़ कहाँ है, गुजरात के कच्छ में। कच्छ में तो खारे पानी का जो झील होगा। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है अभी शामिल हुआ है, ये कौन सा है, 99वां है। कितना है, 99वां पक्षी अभ्यारण्य है। अब देखते हैं कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में ये क्या है, स्थित है। और कौन सा तहसील, गभाना तहसील के अंतर्गत ये आता है। इसका निर्माण 1852 ईस्वी में हो गया था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1852 ईस्वी में किया गया था। ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रवासी पक्षियों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें है बगुला हंस, बार हेडेड गूस और पेटेंट स्टॉक। ये सब क्या है, प्रवासी पक्षियां हैं। ये एक मानव निर्मित झील है, ह्यूमन मेड जो झील है वो है। और यह 12 मासी ताजे पानी का झील है, यानी कभी ये सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है, क्योंकि इसकी जो झील के पानी का जो स्रोत है कौन सा है, गंगा नहर से प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है, कब हुआ था। रामसर कन्वेंशन की संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था। ईरान का एक शहर है जिसका नाम था रामसर, शहर में अपनाई गई थी। लेकिन ये पूरी दुनिया में कब प्रभावी हुई, पूरी दुनिया में 1975 में पूरी दुनिया में क्या हो गई, प्रभावी हो गई। और भारत इस रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को क्या हुआ, इसमें शामिल हुआ। इसमें शामिल होने का जो होता है रामसर कन्वेंशन में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि ये आर्द्र भूमियों का क्या करते हैं, संरक्षण करना। इसका मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना। आर्द्र भूमि से क्या क्या फायदा है, यहाँ पर टूरिज्म पैलेस बच सकता है, पर्यटन स्थल हो जाएगा। ये कार्बन को क्या करता है, सोखता है, यानी कि सिंक करता है। हमारे कार्बन को क्या करता है, सोखता है। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, चिल्का झील। चिल्का झील को कब किया गया था, 1981 में। भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसका वर्ग सबसे बड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल है
4230 वर्ग किलोमीटर है। 4230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे छोटी रेणुका आर्द्रभूमि है, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये भी पूछ सकता है मैच द फ्लोइंग में करके कि सुंदरबन रामसर स्थल कहाँ है, रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है। सर्वाधिक राम स्थल जो है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? तमिलनाडु का। कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 20। दूसरा राम स्थल पर कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने होगी रामसर स्थलों की संख्या? 12। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम देना वाले होंगे तो ये आप टॉपिक देख लीजिएगा, और आगामी जितने भी परीक्षा होंगी उसमें भी आने की संभावना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।